हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में आप लोगों ने देखा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो सिंगल बॉन्ड थी, लेकिन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे कि जब सी डबल बॉन्ड हो इसको आप क्या बोलोगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलोगे। और इसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे कि कब इसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, कब इसको आप कीटोन बोलोगे, कब इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इसमें हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। इनके हम कॉमन नेम को लिखना सीखेंगे, राइट। याद तो करेंगे ही, लेकिन हम पहले लिखना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कार्बन हो, इस कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो तो इस ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बोनिल ग्रुप से हम अल्काइल ग्रुप अटैच करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम हाइड्रोजन OH OR लगाएंगे और उसका अलग अलग नाम लिखेंगे। तो देखिए, कार्बोनिल ग्रुप है R, ये आपका अल्काइल ग्रुप है। इससे अगर तुमने लगा दिया H लगाया तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड। कार्बोनिल ग्रुप R, इससे लगा दिया आपने OH, नाम हो जाएगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप से R है, इसे लगा दिए R तो ये बन जाएगा कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप से H लगाए तो एल्डिहाइड, OH लगाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों अगर कार्बन से दोनों ग्रुप क्या हो, अल्काइल हो, तो बोलोगे आप इसको कीटोन। ये सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से ही अगर आप X लगाते हो तो ये बन जाएगा असाइल हैलाइड। X क्या है, हैलोजन है, आप जानते हो। कार्बोनिल ग्रुप लो, R लगाओ, इसके साथ क्या चिपका दो, NH2, बन जाएगा तुम्हारा अमाइड। ठीक है। तो और इसमें देखो, कार्बोनिल ग्रुप लगाओ, R लगा दो, OR अगर आपने लगाया तो ये बनेगा एस्टर, राइट। और देखो, कार्बोनिल ग्रुप लगाओ, R लगाओ, OC डबल बॉन्ड OR। अगर देखो O से RC डबल बॉन्ड OR, O से RC डबल बॉन्ड OR लगाओगे तो ये बनेगा एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये था हमारा कार्बोनिल ग्रुप और R। इसके रिस्पेक्ट में अगर H बदलते जाओ, ये ग्रुप बदलते जाओगे तो आप अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, फंक्शनल ग्रुप मिलते जाएंगे, राइट। अब देखो, अगर शार्ट में अगर आप लिखना चाहो तो देखो ऐसे, RC डबल बॉन्ड OH, H लगाया आपने तो मिला एल्डिहाइड, X लगाया तो बना असाइल हैलाइड, NH2 लगाओगे तो पाओगे अमाइड। और देखो, अगर तुम इधर R लगाओगे मिलेगा कीटोन, OH लगाओगे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या रह गया तुम्हारा, OCOR लगा दो, OC डबल बॉन्ड OR, तो तुमको मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो अब बेसिकली कर क्या रहा है, RC डबल बॉन्ड O तो हमारा फिक्स हो गया, H आपने लगाया तो एल्डिहाइड, X लगाया तो एसाइल हैलाइड, NH2 लगाया तो अमाइड, R लगाया तो कीटोन, OH लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, OC डबल बॉन्ड OR लगाया तो एसिड एनहाइड्राइड। और अगर आप OR लगाते हो तो देन यू विल गेट एस्टर। तो ये था हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके कॉमन नेम की, तो चलिए इसको देखते हैं।
तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इनके कॉमन नेम की। तो इस चैप्टर का कॉमन नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम कुछ रूल की बात कर लेते हैं। तो चलो, रूल हमारा क्या बोलता है, देखो, अगर एक कार्बन हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे। 2 कार्बन होगा तो आप इसको लिखोगे एसिड, 2 कार्बन के लिए ACET एसिड। अगर 3 कार्बन हो तो लिखोगे प्रोपियोन, 4 कार्बन होगा तो आप लिखोगे ब्यूटीर, 5 कार्बन के लिए आप लिखोगे वेलर, ठीक है। 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, वेलर। तो 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटीर और 5 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, वेलर लिखोगे, राइट। और देखो, अगर CHO लिखा होगा आप एल्डिहाइड लिखोगे इसको, अगर CHO अटैच होगा तो एल्डिहाइड। और देखो, अगर C डबल बॉन्ड O लगा हो और इसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप, तो आप इसको क्या लिखोगे, कीटोन, ठीक है। क्या लिखोगे, कीटोन या ओन लिखोगे, क्या लिखोगे, ओन। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। चलो, कीटोन नहीं, क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे, राइट। जैसे मान लो कार्बन कितने हैं, 1, तो 1 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर्म लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, HCHO, कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, इसके लिए लिखेंगे हम क्या, फॉर्म। 1 कार्बन के लिए तुम लिखोगे फॉर्म। एल्डिहाइड है तो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर CH3CHO, कार्बन कितने हो गए, 2, और 2 के लिए भी हमने बात किया है, क्या बोलेंगे आप इसको, एसिड बोलोगे। तो इसका नाम हो जाएगा एसिड और एल्डिहाइड। सिमिलरली कार्बन कितने बनाओ भाई, 3, देखो 1 2 3, 3 कार्बन हो, 3 कार्बन के लिए अब क्या लिखोगे, प्रोपियोन। तो पहले तो लिख लो प्रोपियोन, लास्ट में क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड हो गया। 4 कार्बन बना लो, CH3 CH2 CH2 CHO, कार्बन कितने हो गए, 4, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटीर, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड। तो इसका भी नाम हो जाएगा ब्यूटीरल्डिहाइड, ये हो जाएगा ब्यूटीरल्डिहाइड, ठीक है। 5 कार्बन अगर बना लो, 1 2 3 4 5 CHO, तो क्या लिखोगे, वेलर लिख लो, लास्ट में आप क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड। तो ये तो हो गया आपका वेलर एल्डिहाइड। तो आप सिंपली क्या करो, आप इसको याद रखो, 1 कार्बन के लिए फॉर्म बोला जाता है, 2 कार्बन के लिए एसिड बोलते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन बोला जाता है, 4 के लिए ब्यूटीर और 5 कार्बन के लिए वेलर। अगर CHO ग्रुप लिखा होगा देन विल राइट एल्डिहाइड। इफ RC डबल बॉन्ड R ग्रुप हो यानी कीटोन वाला हो तो आप क्या लिखोगे, ओन लिखोगे, राइट। तो बस ये सिंपल सा मेथड है। और हम कुछ बात कर लेते हैं। देखो, अगर इस तरीके का हो आपके पास, ऐसा बेंजीन हो, इसके साथ C डबल बॉन्ड C ऐसा, तो इसका नाम लिखा जाएगा सिनेमाइल, सिनेमाइल। तो आपको बेसिकली याद रखना है, सिनेमाइल कब बोलोगे, जब बेंजीन रिंग हो, C डबल बॉन्ड C उसके साथ लगा हो तो इसको आप बोलोगे सिनेमाइल बोलोगे। और अगर इसी के साथ आपका क्या लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप लगा हो, तो इसको अगर सपोज हम इसके साथ क्या करें, CHO ग्रुप अटैच कर दें, तो C डबल बॉन्ड C CHO, तो इसका नाम हो जाएगा सिनेमाइल, लास्ट के में क्या जोड़ दो, एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, सिनेमाइल्डिहाइड। और कुछ हम इसमें बात कर लेते हैं, जैसे कार्बन कितने इधर, 4, तो बना लो पहले 1 2 3 4, 4 कार्बन है। बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन, क्यों, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच है।
अगर इसी पे हमने लगा दिया इस ब्रोमीन तो इधर ये पोजीशन बीटा और ये वाला तुम्हारा क्या होगा गामा। तो जैसा आप पीएससी नाम में लिखते हो, देखो ये तुम्हारा क्या है प्रीफिक्स है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके पोजीशन को, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस लाइट चली गई थी। तो देखो इसको तुम क्या बोलोगे अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा होगा और ये क्या होगा गामा होगा। तो जैसे आप आईपीएससी नाम लिखते हो तो देखो बीटा पे क्या लगा ब्रोमो लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे भाई ब्यूटीर लिखोगे, तो ब्यूटीर लिख लो। बीटा ब्रोमो ब्यूटीर के बाद क्या लिखोगे एल्डिहाइड, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटरल्डिहाइड ये आपका नाम हो जाएगा। और देखो आप अगर इस तरीके से, अगर देखो इधर आप लगा दो CHO और इसके आर्थो पोजीशन पे लगा हो OH, तो इसका नाम होगा सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। इसको क्या बोलोगे आप सैलिसिल्डिहाइड। इसको और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है, जैसे मान लो इस तरीके से आपका था, ये तो बेंजीन रिंग है, इधर अगर CHO ग्रुप लगा हो और इधर भी एक CHO ग्रुप लगा हो, इसको क्या बोलेंगे थैलेल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा PTHAL थैलेल्डिहाइड। तो थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये क्या आपका थैलेल्डिहाइड है। जिस तरीके से COOH ग्रुप लगा रहता है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेंगे तो उसको क्या बोलोगे आप थैलिक एसिड बोलोगे, तो उसी तरीके से क्या है थैलेल्डिहाइड। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इस तरीके से आप बेंजीन रिंग बना लो, राइट। अब इस पे देखो इधर क्या लगा है आपका CHO, इसके मेटा पोजीशन पर क्या लगा हो OCH3 ग्रुप, ठीक है मेथॉक्सी ग्रुप, और इसके पैरा पर क्या लगा हो OH, तो इसको आप बोलोगे वैनिलीन। इसका स्पेलिंग आप चेक कर लेना, इसका नाम क्या होगा वैनिलीन होगा, राइट। तो ये तो हमारा हो गया एल्डिहाइड का कॉमन नेम। अब हम बात करेंगे कीटोन के कॉमन नेम। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कीटोन के कॉमन नेम की। तो कीटोन के लिए आप क्या लगाओगे ऑन लगाओगे, ठीक है। तो सफिक्स हम क्या लगाएंगे कीटोन के लिए ऑन लगाएंगे। तो देखो सब कीटोन के लिए कम से कम कितने अल्काइल ग्रुप चाहिए 2 चाहिए, तो ये तो आपका क्या कहलाएगा कीटोन कहलाएगा। चलो C डबल बॉन्ड O, इधर C इधर C, इसका नाम क्या होगा एसीटोन, इसका नाम क्या होगा एसीटोन। और देखो अगर बेंजीन रिंग के साथ आपने क्या करना है C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लगा दो CH3, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम एसीटोफिनोन, राइट एसीटोफिनोन होगा। अगर आपने क्या करना है बेंजीन रिंग ले लो, C डबल बॉन्ड O का आपका क्या फंक्शनल ग्रुप है और इस तरीके से लगा दिया आपने, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन, ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। और एक इंपॉर्टेंट नेम है, अगर इस तरीके से है आपका C डबल बॉन्ड O C, ये CH3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH2। तो देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हमने क्या बात किया प्रोपियो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन फिनोन, राइट। तो स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन नेम की बात कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आईपीएससी नाम की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन 1 हो तो फॉर्म लिखोगे 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियो, 4 के लिए ब्यूटीन और 5 के लिए वेलर, राइट। अगर CHO ग्रुप लगा हो तो आप लास्ट में क्या ऐड करोगे एल्डिहाइड ऐड करोगे।
ठीक है। अगर आपका कीटोन वाला ग्रुप हो तो क्या बोलोगे, ओन। लास्ट में क्या ऐड करोगे, ओन। इधर देखो 1 2 3 कार्बन तो प्रोपियो, और इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोन, तो प्रोपियोफिनोन। इधर कार्बन 2 एसिटोफिनोन, 2 बेंजीन तो बेंजोफिनोन। इधर देखो 2 कार्बन एसीटोन। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर में मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे इस लेक्चर के अगले पार्ट को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे IUPAC नॉमनक्लेचर की। तब तक के लिए बाय बाय, और अब पढ़ते रहो।